उलमाए ज़वील एहतराम, सामईन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुं व मुसल्लियों व मुसल्लमा, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़कर। बेशक मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपने अच्छी अच्छी तकरीरें शोरा के बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में उनके कलाम समाअत किए। स्टेज पर आफ़ताब व महताब की सूरत में उलमाए किराम जलवागर हैं। अलग अलग मैं किन किन का तारुफ़ कराऊं और किन किन के बारे में आपको बताऊं। ज़रूरी इस वक्त ये है कि वक्त का ख्याल करते हुए हम अपने मौजू पर आकर जो फ़िक्र, जो ख्याल आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सामईन, उर्से नूरी यानी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान के यौम विसाल के मौके पर हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं। सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात मुबारका, अगर आप सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़िंदगी को देखें और दूसरी तरफ हम यहाँ इस स्टेज पे आकर माइक पे खड़े होकर के ये कहें कि हम सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म की मिदहत करने आए हैं, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करने आए हैं, उनका तारुफ़ पेश करने आए हैं, तो ये हरगिज़ हरगिज़ इस मौजू के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। दरअसल मामला ये है कि सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस ज़ाते बाबरकत का नाम है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि दरिया को कभी ये बताना पड़ा हो कि वो उसकी हैसियत, उसका तलातुम कैसा है। दरिया के बारे में किसी को ये तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं होती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं होता है। मीनारों की बुलंदी के बारे में कोई शुबा नहीं है। हम फूल देखते हैं तो उसके बारे में किसी को ये बताने की हाजत नहीं होती है कि उसमें किस तरीके की खुशबू है। और जब हम इसी तरीके से किसी हिमालय को देखते हैं तो उस वक्त ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, ये लाइटें, ये रोशनियां, ये जितनी सारी चीजें हैं, ये किस तरीके से रोशन है, मुनव्वर है, ताबा है, ये बताने की जरूरत नहीं होती है। ये बताने का मकसद ये है कि सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान की जिंदगी वही जिंदगी थी जिस तरीके से दरिया को अपने तरातुम के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। मुफ्ती आज़म की सलाहियतों के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ज़माने पर आया जिस तरीके से पहाड़ों को अपनी ऊंचाइयों के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, उसी तरीके से सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात मुबारका के बारे में किसी को बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी आपकी ज़ात मुबारका अवाम और उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान इस तरह मकबूल है जिस तरह हम पहाड़ की चोटियों पे उसकी ऊंचाइयों को देखते हैं। जिस तरीके से किसी लाइट को जलते हुए जब हम देखते हैं तो उसकी रोशनी के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म जहां जाते हैं इस तरीके से रोशन और मुनव्वर और ताबा हो जाते हैं कि उसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि यहाँ कौन सी शख्सियत जलवागर है। सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म की ज़ात मुबारका जिस जहत से आप देखें, इश्क रसूल की जहत से देखें, वो एक मीनारे और एक अलम की सूरत में हमें जिंदा व जावेद नजर आते हैं। बेशक तमाम जहत मुफ्ती आज़म हिंद की एक तरफ और उनका तक़वा जिसके बारे में कहा गया कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़कर। सुभान अल्लाह। ये चंद कलमात मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के लिए। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है हमारे सामने चाहे सुनने वाले हो या सुनाने वाले, तादाद ऐसे लोगों की है जो या तो फारिगीन मदारिस हैं या तलबाए मदारिस हैं या वाबस्तगान मदारिस हैं। इसीलिए मैं इसी तनाजुर में चंद बातें चंद मिनटों में पेश कर देता हूँ। एक मरतबा उससे कब्ल दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम अपनिल करीम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, फ़िक्र कौम
और फिक्र उम्मत बहुत बड़ी चीज होती है। दीन का खादिम होना हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में अगर सबसे अजमत वाला कोई काम है तो वो दीन का खादिम होना है, दीन का खिदमत गुजार होना है, दीन का दाई होना है। ये वही दीन है कि जिसकी हक व सदाकत का इनकार गोया इस कायनात का इनकार है। ये वही दीन है कि अगर इसकी हक व सदाकत का इनकार करते हैं तो हमें कायनात के वजूद का इनकार करना पड़ेगा। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा दीन कितना हक और कितना सच है, लेकिन ये बात भी सच और हक पर मुश्तमिल है कि जिस तरीके से हमने दीन को और दीन के उसूलों को पसे पुष्ट डाल करके जो बातिल नजरियात हमारे सामने आज आए हैं और उनका मुकाबला करने के लिए हमारे सामने ना ऐसी कोई फिक्र है, ना ऐसा कोई ख्याल है, ना ऐसा कोई इल्मी तजुर्बा है कि जो उनके फिक्र को, उनके ख्याल को, उनके इल्मी तजुर्बे को उसको जो है नीस्त नाबूद करे और उसको जमाने के सामने वाज़ेह करे। ऐसी चीजें हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हमें सोचने की जरूरत यह है कि कुरान और इस्लाम की हक व सदाकत को किस तरीके से जो बातिल नजरियात, बातिल कुव्वतें कुरान पर, अहले इस्लाम पर और अहले सुन्नत पर जो एतराज़ात करते हैं उनका जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है। यानी जिस साइंटिफिक तरीके से हमें जवाब देना चाहिए था, आज तक हमने उस तरफ कभी भी अपना रुख भी नहीं किया है, उस तरफ हमने सोचने की जुर्रत भी नहीं की है। इसकी क्या वजह है, किस चीज ने हमको इन तमाम चीजों से रोक रखा है। आपने जलसों में, उर्सों में और दीगर अपने मकामात के जितने भी प्रोग्राम होते हो, जितने भी मीटिंगें होती हो, उन तमाम में सिर्फ एक बात जिसको आपने सामने रखा है, पेशरू रखा है, वो कोई और चीज नहीं है। वो ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक सुनन और मुस्तहबात से है, अकायद और नजरिया से नहीं है। ना तो हमारा अकीदा और नजरिया ऐसा मजबूत है कि हम बातिल कुव्वतों के सामने अपने ही अकीदे को सही तौर पर डिफेंड कर सके। होना तो ये चाहिए था कि हम बातिल नजरियात के अनसाइंटिफिक तरीकाकार को इस्लाम के साइंटिफिक तरीकाकार से दलाइल पेश करके उनके बातिल नजरियात को रद्द करते और उनके खिलाफ बयान देते और उनके खिलाफ इस्लाम के उसूलों को, उसके ज़वाबित को, उसके हक़ व सदाकत को ज़माने के हालात के तहत, ज़माने के मुक़्तज़ा के तहत सामने लाते। लेकिन हमने इन चीजों पर गौर नहीं किया। हमने कहा वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबलंद हो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन क्या वजह है कि हम आज जमाने की सबसे ज्यादा पस्त कौम कहला रहे हैं? वो क्या वजह है कि जिसने जमाने के दर दर ठोकरें खाने पर हमें मजबूर किया हुआ है? वो कौन सी वजह है? इस पर हमें गौर करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। हमारे तलबा, हमारे फारिगीन कौम के मुस्तकबिल हैं। हमारे तलबा जिस तरीके से तैयार होंगे, इस्लाम का मुस्तकबिल वही होगा, क्योंकि इस्लाम का मुस्तकबिल हमारे तलबा के और हमारे नौजवानों के हाथ में है। अगर तुम्हारे किरदार की खूबसूरती और तुम्हारे फिक्रों की बुलंदी, तुम्हारे तामीर सीरत का बेहतरीन नतीजा निकलता है, तो इस्लाम के रोशन मुस्तकबिल को बयान करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम्हारी सीरत, तुम्हारा किरदार, तुम्हारे सोच और फिक्र का नजरिया, तुम्हारे सोच और फिक्र का ज़ाब्ता ठीक नहीं है, इस्लाम के साइंटिफिक तरीकाकार के खिलाफ है। कुरान जब उतरा था, जब इस्लाम आया था, वो क्या चीजें थी? आप गौर करें कुरान के और इस्लाम के उस माहौलियात पर उतरने के कि जिस जमाने में कुरान उतरा, कुरान ने उन चीजों को ज्यादा बयान किया जो उस जमाने की बुराइयां राइज थी, उस जमाने की बुराइयों की तरदीद ज्यादा की और साइंटिफिक तरीकाकार से की। उसी तरीके से आज के जमाने में जरूरत इस बात की है कि हम हालात हाजिरा को समझें, मुक्तज़ाए हाल को समझें और इसके मुताबिक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, बड़े अफसोस की बात है हजरत कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हमारे बच्चों को बुनियादी कंप्यूटर तक का इल्म नहीं होता है। आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में बुनियादी तौर पर हमारे बच्चों को मोबाइल चलाने का सही इल्म नहीं होता है। मोबाइल हर एक के पास है, किसी के पास कम पैसों का तो किसी के पास ज्यादा का, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल दीन को डिफेंड करने के लिए, अहले सुन्नत को डिफेंड करने के लिए किस तरीके से किया जाता है, हमारे बच्चों को यह इल्म नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम जमाने को समझें। आला हज़रत अली रहमा एक जुज़िया नकल करते हुए फरमाते हैं कि जो जमाने के हालात से नाआशना हो, जो जमाने के हालात से नावाकिफ हो, ऐसे आलिम को जाहिल कह करके पुकारा गया है।
गोया आप अगर जमाने के हालात से नावाकिफ हैं और आप सोच रहे हैं कि हम इस्लाम के उन नजरियात को इस जमाने के मुक्तजा में लाए बगैर, इस जमाने के हाल के तहत लाए बगैर हम उसको सही तौर पर पेश कर सकते हैं, तो ये आपकी सोच गलत है और बातिल है। क्यों कि जिस तरीके से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमाते हैं कि जिस दौर में जिस चीज की ज्यादा जरूरत हो उसे हासिल करो। आज कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। आज ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में आपको जो है इस तरीके से तैयार होना है कि जिस तरीके से बातिल कुव्वतों ने आज अगर हम निसाबी किताबों का, दर्सी किताबों का, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, अगर हम उनका मुआयना करें और देखें तो किस तरीके से उन निसाबों में खयानत की गई है। आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूं। एमए इस्लामिक स्टडीज के मौलाना आजाद नेशनल हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक जो है उन्हीं की एक किताब है जो एमए इस्लामिक स्टडीज में पढ़ाई जाती है। उस किताब में इस्लाम और उसके नजरियात पर जब बात की जाती है, उसके उरूज और इर्तिका पर जब बात की जाती है, तो पता है आपको अत-तौहीद लिखने वाला अब्दुल वहाब नजदी को एक मुस्लिह कौम और इस्लाम के दाई के तौर पर इतने जबरदस्त तरीके से पेश किया गया है, लेकिन आज तक कोई हमारा बंदा ऐसा हो जो निकल करके सामने आए और वो बताए कि किस तरीके से अब्दुल वहाब नजदी ने इस्लाम को और इस्लामियान को किस तरीके से बदनाम किया है और तौहीद लिख करके उम्मत के इफ्तराक, उम्मत के जो है इत्तेहाद को किस तरीके से पाला पाला किया है। और उसके बाद उसका जो नतीजा हिंदुस्तान में आता है तो इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिख करके किस तरह उसको आगे बढ़ाया है। हमें ये सोचने की जरूरत है। आज अगर हम इल्म फलकियात को देखें, इल्म अर्दियात को देखें, साइकोलॉजी, फिलोसफी को देखें, इन तमाम उलूम की जो यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजों की जो किताबें हैं, स्कूलों की जो किताबें हैं, उन पर अगर हम गौर करें, 2 मिनट चाहूंगा, उन पर अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि किस तरीके से किताबें साइकोलॉजी की, किताबें फिलोसफी की, किताबें जो है दूसरे उलूम फनून की, लेकिन उसमें जब बात आती है नजरियाती सतह पर बात करने की, ऐसे वक्त में इस्लाम को वहां पर किस गलत तरीके से पेश किया गया है, अनसाइंटिफिक तरीका से पेश किया गया है कि आप उसको बता नहीं सकते। जब तक आप उन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उन चीजों को जानेंगे नहीं, जब तक आप इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में उन चीजों पर गौर और फिक्र नहीं करेंगे, तब तक जो है आप इस्लाम की सही रहबरी, सही रहनुमाई और सही दयानतदारी के साथ दीन की खिदमत का जज्बा अपने अंदर नहीं रख सकते। दीन की खिदमत का जज्बा अगर इस जमाने में आपके दिल में है तो इसका मतलब यह है कि आपकी फिक्र जहां वसी होनी चाहिए, आपका ख्याल जहां जो है बुलंदो बाला हो, आप जो है जिस तरीके से जमाने के उलूम है, इस जमाने के उलूम से और मौजूदा तब्दीलियों से आप वाकिफ हो, उसी तरीके से जरूरी यह है कि हम किस तरीके से अपने इस्लाम को लोगों के सामने जो है पूरे मुल्क वालों के सामने या दुनिया के सामने किस तरीके से पेश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है। तो सरकार मुफ्ती आजम के उर्स में आने वालों, मुफ्ती आजम हिंद ने तक़वा व तहारत का जो पैगाम दिया है, उस पैगाम को सीने में बसा करके और हाथों में कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नॉलेज को लेकर के इसकी जो सतह है, ग्रोक अलग बन गया और इस तरीके से जो अलग अलग चीजों पर ये जो चीजें कायम हो गई हैं, अगर आप इससे बचना चाहेंगे, इस्लाम को बचाना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि हम उन चीजों को सीखें, जानें, परखें और उसके बाद जो इसमें गलत तरीके, गलत बातें आ गई है, उनको हम इस्लाम के सही उसूल व ज़वाबित के तहत सामने लाएं। जरूरत इस बात की है कि हम बातिल नजरियात का रद्द उन्हीं के आलाए कार से करें और उनको बातिल गर्दानें, तभी कुछ हो सकता है और इस्लाम और इस्लामियान हिंद का मुकम्मल तौर पर फायदा हो सकता है। और इस्लाम की सरबलंदी का जो राज कुरान में बताया गया है कि वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और हकीकी मोमिन के तौर पर, हकीकी दाई के तौर पर तभी हम मैदान अमल में आ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले हमें फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और फिक्र और ख्याल को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।